और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तेजस्वी यादव के विवादित बयान से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से विवादित बयान दिया गया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह विवादित बयान तेजस्वी यादव ने दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये चीट मिनिस्टर हैं, ये हमारे हर घोषणा की कॉपी कर रहे हैं। हमने महिलाओं को लेकर जो घोषणा किए थे अब उसकी भी कॉपी इन्होंने कर ली और इसीलिए ये चीफ मिनिस्टर नहीं चीट मिनिस्टर हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद अब सियासत में इस पर बेहद गर्म है। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारी घोषणाएं हैं उन घोषणाओं की ही कॉपी जो है सरकार कर रही है, लेकिन उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की जगह चीट मिनिस्टर कह दिया कि कॉपी हमारी योजनाओं की जा रही है, क्योंकि ये सोच हमारी है, ये योजना हमारी थी। और इस पर अब सियासत बेहद गर्म होती हुई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये विवादित बयान दिया है और मुख्यमंत्री को उन्होंने चीट मिनिस्टर कहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों के बाण देखिए किस तरीके से छोड़े जा रहे हैं, जिसमें भाषाई मर्यादा तार तार हो रही है। और सवाल यही उठता है कि राजनीतिक हित साधने के लिए क्या संवैधानिक शब्दों की मर्यादा को नेता भूल जा रहे हैं? और अगर ऐसे नेताओं की तरफ से बयान सामने आएंगे तो फिर कार्यकर्ताओं तक मैसेज क्या जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। और देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये विवादित बयान दिया गया और ये पहली बार नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर इससे सियासी फायदा साधने के लिए भाषा की जो मर्यादा का ख्याल होना चाहिए, वो मर्यादा का ख्याल जानबूझकर क्या छोड़ा जा रहा है? जनता समझदार है, वो सब देखती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जब ये बयान दिया है तो जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो क्या सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा सुनिए कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या। मुख्यमंत्री तो चीटिंग कर ही ना रहे हैं, उनका अपना विजन तो है नहीं। He is acting not like a chief minister but acting like a cheat minister. हमको बोले थे ना, तुम्हारे चैनल पे भी बोले थे कि देखना इसका भी कॉपी लोग करेगा। अरे इन लोग के पास अपना विजन नहीं है। अब बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। और देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई सारी ये जो विजन है ये उनका विजन है और उस विजन को मुख्यमंत्री जनता तक लेकर चले जा रहे हैं, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर नहीं चीट मिनिस्टर हो चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, बहुत स्वागत आपका, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये बौखलाहट में है तेजस्वी यादव। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का 2020 में भी, इनका सपना पूरा नहीं हुआ और दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। ये जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो बिहार की जनता के चाहत और इच्छा के प्रतीक बने हुए हैं, विकास के प्रतीक बने हुए हैं और बिहार की जनता लगातार पसंद कर रही है। 2005 से ये मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद उनके लिए इन अपशब्दों का प्रयोग करना, जिन्होंने बिहार के साथ चीट किया है, बिहार के साथ दगा किया है, बिहार के साथ जिन्होंने जो है बिहार को लूटने का काम किया है, पूरा खानदान मिलकर के, पूरा परिवार मिलकर करके। और ये मुख्यमंत्री, इनकी इमेज एक बनी हुई है बिहार के अंदर में विकास के प्रतीक के रूप में, और उस मुख्यमंत्री के बारे में बोलना इनको जो है भारी महंगा पड़ेगा। ये विपक्ष के नेता के लायक चुनाव में नहीं बचेंगे। जिस प्रकार से एक एक चीजों का, जब से 2005 से मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार की एक एक समस्या, एक एक आवश्यकता। लेकिन प्रेम रंजन जी, वो तो कह रहे हैं कि हिसाब दीजिए कि आप लोगों ने किया क्या है। हम जो विजन लेकर काम कर रहे थे उसी विजन को आप लोग लागू कर रहे हैं। इनके पास विजन नहीं है, इनके पास केवल बोलने के लिए है। विजन इनका तो एक ही है, परिवार को स्थापित करो राजनीति में और संपत्ति बनाओ।
एक ही विजन लेकर के काम रहे हैं। बात बड़ी बड़ी करते हैं और जब मौका मिलता है तो संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए, कैसे जो है अपनी जमीनों में इजाफा किया जाए, कैसे लोगों को नौकरियों के नाम पर उनको पैसे और जमीन और मकान उनसे लिया जाए। बस इनका एक ही विजन है, राजनीति में परिवार को स्थापित करना और पूरे परिवार के माध्यम से पैसे को जो है बनाना। प्रेम रंजन जी, नहीं लगता है रंजन जी, नहीं लगता है कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको इस बात का ख्याल और भान होना चाहिए कि भाई आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक तो मुखिया भी, उम्र में आपसे बड़े भी, पद में आपसे ज्यादा, तो इस बात का ख्याल तो रखा जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल से हो, लेकिन भाषा की एक मर्यादा होती है, उसकी एक शुद्धता होती है, उसका ज्ञान होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बयान जो तेजस्वी यादव दे रहे हैं कि भाई अब जो कुछ नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है वो सब विजन चोरी किया हुआ है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। कि सबसे पहली बात है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा होना चाहिए। अब तो जननायक लोग कहलाने लगे। जननायक कर्पूरी जी जो भारत रत्न मिला झोपड़ी के लाल थे, तो जननायक भी लोग कहला रहे हैं। राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री पर ऐसी अभद्र राजनीतिक टिप्पणी करना, हेलो जी हेलो जी जी, ये कहीं से सही नहीं है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां पर गृह मंत्री के बारे में कहा गया, तो इस ढंग की भाषा वही कर सकता है जिसको भाषा ही दरिद्रता है। राजनीति में विरोध करेंगे, लालू जी का विरोध करते हैं तो माननीय लालू प्रसाद कहेंगे कि नहीं? ये तो संस्कार होना चाहिए। अपने अपने से बड़े उम्र के लोगों का वैचारिक मतभेद रहने के बावजूद संस्कार रहना चाहिए। लेकिन ये चूंकि ऐसा दौर चल पड़ा है ना, अब देखिए भाई, अभी देखिए कार्यकर्ता को कुत्ता कह देता है, कार्यकर्ता को हाथी कह देता है, पूछ के जो कहने वाला है लपुआ कह देगा। अब सब रोल मॉडल बना हुआ है। तो राजनीति तो बदलते दौर में है। लेकिन इनके इस बयान को नीरज जी क्या ऐसे भी समझे कि चलिए ठीक है, आपने अगर सोचा भी होगा, लेकिन आप यही तो चाहते थे कि बिहार की जनता के हित में काम हो, तो वो सारे काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, अब आपके पास मुद्दा बचा नहीं। आपने आज देखा है ना, मीडिया में जो खबरें आई है उसमें चुनाव आयोग ने जो जारी किया है, विपक्ष ने नाम काटने का आवेदन कितना दिया जाए देख लीजिए, जोड़ने के लिए कितना आवेदन दिया। हर एक बूथ पर ये इनको क्या कहते हैं, बूथ लेवल एजेंट नहीं मिल पाया। विकास के मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि फंस जाएंगे। SIR के मुद्दे पर भी ठीक है, हम कहते हैं कि मान लीजिए प्रधानमंत्री की मां को बोला, तो आपने तो चिन्हित हो गया ना वो कौन व्यक्ति था, क्यों नहीं निंदा किया, क्यों नहीं पार्टी से कार्रवाई किया पार्टी ने? ये बताता है कि इस ढंग के लोगों को अगर पोषित करिएगा केवल वोट की सौदेबाजी के लिए, ये दुखद बात। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है और भाषाई मर्यादा चुनाव से पहले देखिए किस तरीके से तार तार हो रही है। एक छोटा